अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बोर्ड इम्तिहान के लिए यानी कि 10वां का पर्चा जो है मॉडल सेट फर्स्ट लेके आए हैं और भी ऑब्जेक्टिव का दोस्तों मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें उर्दू का ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं आज दोस्तों। 20 ऑब्जेक्टिव है, वो भी पॉपुलर ऑब्जेक्टिव है और ये ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में लाजमी आना ही आना है। ये मतलब 20 जो ऑब्जेक्टिव हम लिखे हैं ये लाजमी आएगा ही आएगा आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में। आप इससे 20 नंबर कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्लास 10th के लिए है। सबसे पहला यहाँ पे सवाल है, सवाल पूछ रहा है हमारा अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था। दोस्तों आप लोग याद भी किए होंगे और आप लोगों को याद भी होगा, इसलिए आप लोग पहले जवाब मन में यहाँ ठान लें कि अब्दुल्ला होगा या फिर अब्दुल रऊफ़ होगा या फिर अब्दुल समद होगा या फिर अब्दुल रहमान होगा। दोस्तों आप लोगों ने ठान लिया, आप लोगों के मन में है, तो मैं आप लोगों को जवाब बताने जा रहा हूँ। तो अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम अब्दुल रऊफ़ था। अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था, अब्दुल रऊफ़। अब दूसरा जो सवाल है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, वो कब हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिखे 2007, 2008, 2009, 2006। तो आप लोग तो याद किए होंगे, आप लोगों को तो जहन में होगा, तो बताइए क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर इसका होगा 2007। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो है 2007 में हुआ था। निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमूए का नाम क्या है। आप लोगों को जो किताब जो पढ़े हैं दरख्शां उर्दू 10वां का, उसमें आप लोगों के सामने आया होगा निगार अजीम का कौन सा अफसाना आप लोगों के सामने है। तो निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमूए का नाम क्या है। तो निगार अजीम के दूसरे मजमूए का नाम दोस्तों गहन है। क्या है, गहन है। निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमूए का नाम गहन है। अब चौथा सवाल हमारा है, अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ कहाँ किया। अब्दुल मुगनी जो थे वो अपनी नौकरी जो है सबसे पहले कहाँ किया, मतलब शुरू कहाँ से किया अपना नौकरी करना, अपनी मुलाजमत का आगाज़ कहाँ किया। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है आरा कॉलेज, गया कॉलेज, पटना कॉलेज और कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों या तो आरा कॉलेज होगा या फिर गया कॉलेज होगा या फिर पटना कॉलेज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी एकदम राइट है। अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ जो है कहाँ किया था, पटना कॉलेज से स्टार्ट किया था। यानी कि सबसे पहला जॉब उसको पटना कॉलेज में हुआ था, वहीं से अपना वो नौकरी का आगाज़ किया, जॉब का आगाज़ किया। दोस्तों पांचवा सवाल हमारा है कि अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। दोस्तों पैदाइश और इंतकाल में, पैदाइश और वफ़ात में, इंतकाल में, इस दोनों में बहुत ही जो है झंझट है दोस्तों, उसको आप लोगों को बढ़िया से कवर करना है। तो अहमद फराज की पैदाइश कब हुई। तो अहमद फराज की पैदाइश 1933 ईस्वी में हुई। आप लोगों के सामने ऑप्शन में रहेगा 1940, 1935, 1933, 1930। तो 1933 में पैदा हुआ था अहमद फराज। ठीक है। अब छठा जो हमारा सवाल है दोस्तों, वो हसन नईम की वफ़ात कब हुई। हसन नईम की वफ़ात कब हुई। तो हसन नईम की वफ़ात दोस्तों कहाँ हुई, कब नहीं, हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई। तो हसन नईम की वफ़ात दिल्ली में हुआ था। हसन नईम कहाँ मरा था, उसका इंतकाल कहाँ हुआ था, दिल्ली में। उनमें अब ये जो यहाँ पे लिया गया अनपढ़, ला हासिल, गुस्ल खाना, बेवफा, तो दोस्तों इसमें कह रहा है लाहिका। लाहिका जानते किसको कहा जाता है, लाहिका और एक होता है साबका। एक साबका होता है, एक लाहिका होता है। लाहिका उसको कहते हैं जो किसी भी लफ्ज़ के लास्ट में लगता है तब जाके माने दूसरे माने को बदल देता है, उसको कहते हैं लाहिका। यानी किसी भी लफ्ज़ के शुरू में ना लग के लफ्ज़ के अंत में लगता है, उसको कहते हैं लाहिका। जैसे कि अनपढ़, ला हासिल, गुस्ल खाना, बेवफा। इसमें देखिए तो कि अनपढ़ में तो अन लगा हुआ, मतलब कि लफ्ज़ के शुरू में लगाए हैं, और ला हासिल में हासिल जो है इसमें ला शुरू में लगा है। गुस्ल खाना में गुस्ल है और खाना लास्ट में लगा है। बेवफा, बे पहले, वफा बाद में है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन सी हमारा सही है, गुस्ल खाना लाहिका है। गुस्ल खाना, इसमें लाहिका जो लगा तो खाना जो लग गया ना तो लाहिका हो गया। अब आठवां जो सवाल है दोस्तों हमारा कि यहाँ मत आओ, एक सेंटेंस है ये, क्या बोलते हैं, जुमला है। यहाँ मत आओ, यह एक जुमला है। इसमें कह रहा है मत, ये जो मत है, ये मत बोल रहा है कि मत क्या कौन सा फाल है, मत कौन सा फाल है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है फाल अम्र, फाल हल, फाल हाल, फाल नहीं और फाल माजी। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है कि फाल नहीं इसमें सही है। अब जो है हमारा यहाँ पे 9वां सवाल ये है कि इनमें मुअन्नस तलाश कीजिए। मुअन्नस इसी तरह से सवाल आएगा दोस्तों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, सेम टू सेम सवाल आएगा, आप लोगों को कवर करना है कि इनमें मुअन्नस तलाश कीजिए। तो मुअन्नस
अदब मुअन्नस है या फिर स्कूल है या फिर इब्तदा है या फिर कलम है। तो दोस्तों इब्तदा यहाँ पे हमारा सही है, इब्तदा मुअन्नस है कि कोई काम इब्तदा में हुई। अब इसमें स्कूल अदब ले लीजिए, अदब से बात कीजिए, अदब से बात करो, अदब से बात किया था, ठीक है। स्कूल को ले लीजिए, वो स्कूल गया। अब कलम को लीजिए, कलम नया है। तो हिंदी में तो ये मुअन्नस मतलब कि हिंदी में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग में आ जाएगा कलम, कलम नहीं है, लेकिन उर्दू में कलम जो है मुज़क्कर है। उसी तरह से इब्तिदा जो है मुअन्नस है। दोस्तों मुअन्नस और मुज़क्कर किसको कहा जाता है? मुअन्नस कहते हैं स्त्रीलिंग को और मुज़क्कर कहते हैं पुल्लिंग को, यानी कि जिससे जो है मर्द जाति का बोध होता है, मर्द के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम मर्द के लिए करेंगे उसको मुज़क्कर कहते हैं, और जिसका हम क्या औरत के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको क्या बोलते हैं? मुअन्नस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें मुअन्नस क्या है? इब्तिदा है। लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मज़मून आपके निसाब में है? लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मज़मून, कौन सा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा लुत्फ़ुर रहमान का? आलमी हिद्दत पढ़े हैं, या फिर उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर पढ़े हैं, या फिर अदब की पहचान पढ़े, या फिर रिया पढ़े हैं? दोस्तों उर्दू ड्रामा और निगारी और आगा हशर ये जो है लुत्फ़ुर रहमान का लिखा हुआ है 10th क्लास के उर्दू में, ये आपके मज़मून में है, आपके निसाब में है। अब 11वां सवाल है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? कौन से ज़माने से था आर्यभट्ट का ताल्लुक? तो दोस्तों गुप्त दौर से था। कौन से दौर से था? गुप्त दौर से था। आर्यभट्ट का ताल्लुक ये जो है बार बार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये बार बार आप लोगों के मतलब बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका, कई बार पूछता है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था। तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से था, गुप्त दौर, जिसको हम कहते थे छुपा दौर से। अब है 12वां सवाल, हमीदा नसूह की कौन थी? हमीदा जो है नसूह की कौन थी? नसूह जो है यहाँ पे लेखक जो था, नसूह की कौन थी? हमीदा बीवी थी, बेटी थी, नवासी थी या दादी थी? इसमें ऑप्शन जो है बेटी थी, बेटी सही है। मतलब कि हमीदा जो थी, जो मजली बेटी हमीदा के नाम ये लेटर जो लिखा था, तो उसमें नसूह की बेटी थी ना, तो बेटी लिखा हुआ है, हमीदा बेटी हमीदा है ना, तो बेटी है। नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? यानी कि हायर एजुकेशन तालीम करने के लिए, हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? आगरा गए थे, हैदराबाद गए थे, दिल्ली गए थे, या फिर बगदाद गए थे? दोस्तों दिल्ली गए थे। आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए थे? तो दिल्ली गए थे। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? वो हिंदुस्तानी तो थे नहीं, बट हिंदुस्तान कहाँ से आए थे? इराक़ से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, ईरान से आए थे, या फिर बगदाद से आए थे? दोस्तों ईरान से आए थे वो लोग। यानी गालिब के आबा व अजदाद, गालिब के माता पिता, गालिब के दादा दादी जो थे वो ईरान से आए थे पाकिस्तान, सॉरी हिंदुस्तान। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? मोहम्मद हामिद, तसद्दुक़ खान, वाहिद अली खान, या फिर हामिद? दोस्तों तसद्दुक़ खान ये मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम है। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम तसद्दुक़ खान है। और जो 19वां हमारा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, 19वां ऑब्जेक्टिव में नसीम की मसनवी का नाम क्या? आपके निसाब में जो नसीम जो है एक मसनवी लिखा है, मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। नसीम के मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। अब देखिए 20वां जो ऑब्जेक्टिव है, मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी? मसहफ़ी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आगरा में, दिल्ली में, पटना में, या फिर अमरोहा में? तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही, अमरोहा में। मसहफ़ी जो है, मसहफ़ी की पैदाइश अमरोहा में हुई थी। दोस्तों आज मॉडल सेट का सेट 1 है, और आज हम 20 ऑब्जेक्टिव लेके आए थे। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये आप लोग एग्जाम में गारंटी है कि आएगा। अगर 20 का 20 नहीं आया तो कम से कम 15 तो आना है आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा? इसी तरह से ऑब्जेक्टिव को कवर बनाने के लिए, उसको पकड़ बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।